अच्छा, अब बच्चे हम लोग कर रहे थे, समझ रहे थे कि जो माओ ज़ेडोंग था उसने ये कहा था कि देयर आर नाउ द टू विंड्स इन द वर्ल्ड, इन द ईस्ट विंड एंड द वेस्ट विंड. द ईस्ट विंड डज नॉट प्रिवेल ओवर, इफ द ईस्ट विंड डज नॉट प्रिवेल ओवर द वेस्ट विंड, द वेस्ट विंड विल प्रिवेल या शैल प्रिवेल ओवर द ईस्ट विंड. ठीक है, ये उसकी एक प्रडिक्शन थी, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया था कोल्ड वार. अब जब मैंने आपको लास्ट बताया था कि एक 1957 से 69 तक पीरियड था नेशनलिज्म का एंड आइसोलेशनिज्म का, वो क्यों था, उसमें कुछ हार्ड लाइंस थी. ठीक है, कहाँ पे चल रही थी, एक तो यहाँ पे जो चाइना था वो फेस कर रहा था ताइवान के अंदर. ठीक है, उसके बाद जो कि रशिया के साथ इसके ताल्लुकात जो थे वो अच्छे थे, तो रशिया जो था, सॉरी यूएसएसआर जो है बच्चे, यूएसएसआर में था वहाँ पर जो है वो क्रश चीफ जो था उसकी था वहाँ पे लीडरशिप थी, तो वो उसका एक अग्रेसिव बिहेवियर हो गया था यहाँ पे, जो है वो इसके साथ चाइना के साथ उसका एक अग्रेसिव बिहेवियर आ गया था वहाँ से. ठीक है, क्रश चीफ. एक तो वो चीज़ था, दूसरा ये था कि जो कम्युनिज्म थी ये दोनों कंट्रीज मिलकर चला रहे थे बच्चे, उसमें उसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में एंड आ गया था. ठीक है ना, उसकी वो थ्योरेटिकली एंड वर्क करी थी ना, वो प्रैक्टिकली वर्क करी थी. और फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ ये भी हुई कि चाइना की वॉर हो गई इंडिया के साथ, यहाँ पे जो इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके साथ वॉर हो गई. और फिर क्या हुआ कि जो इस वक्त 1957 से लेकर 69 का जो टाइम पीरियड था, इसमें जो चाइना था बेटा वो कंप्लीट आइसोलेशन में चला गया. ठीक है, मुकम्मल आइसोलेशन में चला गया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब जो किया किया कि चाइना ज़ाहिर है उसने एक जो है वो चाइना को एक नया टर्निंग पॉइंट चाहिए था, तो चाइना ने क्या किया बच्चे, चाइना ने अपनी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो बढ़ा दी किधर, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर. ठीक है, उसने मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो अपनी इन्वॉल्वमेंट थी वो उसने बढ़ानी शुरू कर दी, अपना इंटरेस्ट जो है इधर बढ़ाना शुरू कर दिया. इंटरनेशनल जो अफेयर्स चल रहे थे, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे थे यहाँ पर, जो है वो ये बच्चे जो है वो यहाँ पे फ़लस्तीन का अफेयर चल रहा था, उसने इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. यहाँ पे जो है वो इसमें अफ्रीका के अंदर कीनिया का चल रहा था. मैं उसको दिखा देती हूँ आपको. कीनिया, यहाँ पे कीनिया का चल रहा था, उसने कीनिया के जो है वो उसमें अफेयर्स जो है उसमें लेना शुरू कर दिया इंटरेस्ट. वेयर इज़ कीनिया. अजीब बात है, कीनिया नहीं मिल रहा बच्चे. ओके, लेट मी राइट इट. कीनिया. चले, ये तो थोड़ा सा ना जो है वो कीनिया जो है वो नहीं मिल रहा बच्चे, लेकिन खैर ओके, ढूंढना तो चाहिए. ओके, मुझे ज़रा ढूंढने दें इसको पहले, इसको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, अजीब बात है. चलो छोड़े इसको, अगर नहीं मिलना चाहता, उसका दिल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर. आप याद रख लीजिए बच्चे कि कीनिया में भी अपना जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. ओके, चलें, उसके बाद क्या हुआ, एक तो जो है वो बच्चे इसने कीनिया के जो अफेयर्स थे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. फिर क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस था वो इसने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. अब क्यूबन का जो मिसाइल वो क्राइसिस था, वो अगर आप कोल्ड वॉर को पढ़ेंगे थॉरोली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बच्चे, तो वो यहाँ पर इसका जो कि कन्फ्लिक्ट था इसके साथ यूएसए के साथ, तो ये जो क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा एक कंट्री है, यहाँ पर जो है वो क्यूबा के अंदर एक मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो यहाँ पर जो है ये इंटरेस्ट ले रहा था चाइना. उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर ये इंटरेस्ट ले रहा था आपको. 1962 में मैम। जी जी बच्चे, ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, तो यहाँ पर जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर इसने अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. उसके बाद जो है आइसोलेशन के बाद मिडल ईस्ट के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, अफ्रीकन के अंदर जितने भी इश्यूज़ बच्चे चल रहे थे, वहाँ पर जो है वो इसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. इसके बाद जब इसने फ़ील किया कि ये टोटल जो है वो आइसोलेशन में जा रहा है, कंप्लीट आइसोलेशन में, लेकिन फिर भी जो अमेरिका है, चाइना है, वो आइसोलेशनिज़्म जो थी वो बेटा उसको स्टॉप नहीं कर सका. तो फिर क्या हुआ कि
19 जब तक था 1989 के टाइम पीरियड तक जो है वो 88 87 तक कंप्लीट आइसोलेशन में इंडिया चाइना चला गया था। और उस वक्त जो है वो टोटल 30 कंट्रीज थी वर्ल्ड वाइड जिन्होंने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए थे। अच्छा, उसकी रीज़न एक तो पहले मैंने बताई थी कि इंडिया ने वर्ल्ड वाइड अफेयर्स में जो है वो इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी थी। उसमें चाइना सपोर्ट कर रहा था जितनी भी वेरियस कंट्रीज के अंदर मूवमेंट चल रही थी, फ़लस्तीन के अंदर चल रही थी, अफ्रीका के अंदर चल रही थी, क्यूबा के अंदर, कितने भी वेयर एवर, ठीक है, कहीं पर भी दुनिया में जो भी चल रही थी जो है उसमें चाइना ने उसके अंदर जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी। उसके बाद की क्या थी कि जो एक मिलिटेंट ग्रुप था चाइना का, उसकी भी जो एक्टिविटीज़ थी वो अनप्लेजेंट थी चाइनाज़ की। उसके बाद फिर रेड गार्ड के जो कुछ अटैक्स थे, तो ये कुछ रीज़न थी कि चाइना जो है वो टोटली तौर पर जो है वो टूट गया और चाइना के 30 कंट्रीज़ के साथ जो ताल्लुकात थे वो हो गए। अब ये देखें कि एक तरह से 19 जो है वो 89 या 1990 का टाइम पीरियड आया जिस वक्त जो रशिया था, यूएसएसआर था, वो रशिया में बदला और वो टूटा 1990 के अंदर। उस वक्त जो है वो यूएसएसआर भी टूट चुका था, इसका जो यूएसएसआर का इत्तेहादी था चाइना वो भी टूट चुका था बच्चे, ठीक है। 30 कंट्रीज के साथ ताल्लुकात जो थे उनके भी खराब हो चुके थे और कंप्लीटली तौर पर जो यूएसए था वो सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया में उभर चुका था। और एक डेक्लरेशन आ गई थी यूएसए की तरफ से एंड ऑफ हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री एंड होगी, जिसने भी सुपर पावर बनना था बन गया और बाकी इसके बाद जितनी भी है वो इसके सुपरविजन में वर्क करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो था दितांत था, चूँकि चाइना का मैंने आपको बताया। एक बताती चलूँ बेटा यहाँ पे कि एक टर्मिनोलॉजी है दितांत और एक होता है इंतांत, ठीक है। DETENT ही दितांत एंड ENTENTE इंतांत, ठीक है। जो इंतांत होता है उसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस, गुड रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जबकि दितांत होता है हॉस्टाइल रिलेशनशिप। तो जो चाइना के थे वो अमेरिका के साथ हॉस्टाइल रिलेशनशिप उस वक्त चल रहे थे, अंडरस्टूड है। फिर क्या हुआ कि अब जो था माओ जेडोंग उस वक्त जो था वो लीडर था। माओ जेडोंग ने बेटा क्या किया कि उसने इस कंट्री की जो डेवलपमेंट थी उसका उसने बेड़ा उठाया, ठीक है। उसने इस कंट्री की डेवलपमेंट का बेड़ा उठाया और टोटल जो है एक जो डिवीजन, वर्ल्ड वाइड डिवीजन थी रिलेशनशिप्स की, वो उसने कर दी। उसने कहा कि उसने एक प्रिडिक्शन दी, उसने कहा कि जो इस वक्त जब के 1990 का ये टाइम पीरियड था या उस वक़्त जब ये जो था वो एंड ऑफ कोल्ड वार की तरफ पीरियड जा रहा था, तो उसने कहा था कि यूएस और सोवियत यूनियन जो है, यूएस एंड जो यूएसएसआर जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड है, ठीक है। जो उसके बाद कनाडा एंड यूरोप जो है वो क्या है, वो है थर्ड सेकंड वर्ल्ड, ठीक है। और हम वही यानी उसके अंदर क्या आते हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये क्या है बच्चे, ये हम है थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। अब लेकिन अब हमें करना क्या है, उसने ये कहा था कि अब हमें प्रोग्रेस की तरफ जाना है, ठीक है। हमें प्रोग्रेस की तरफ जाना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है वर्ल्ड वाइड। अगर हमने मीट करना है और अपने आप को स्टेबल करना है तो फिर हमें कुछ करना होगा। यानी अब यहाँ से जो चाइना था उसने अपने जो ताल्लुकात थे वो उसने अच्छे करने शुरू कर दिए। कैसे उसने बेटा ताल्लुकात अपने अच्छे करने शुरू कर दिए कि उसने जो है वो एक तो इस जगह पे उसने चाइना ने क्या किया कि यहाँ जापान के साथ, ठीक है, ऊपर जो है वो यहाँ उसने जापान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे किए। यहाँ पे पीस ट्रीटी जो है वो उसने जापान के साथ साइन की यहाँ पे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। उसके बाद उसने जितने भी वेल्दी मुस्लिम कंट्रीज थे, ठीक है, जिसमें जो है वो ईरान आ जाता था, तुर्की आ जाता था, और जितने भी ये इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी वेल्दी और ये ऊपर तान कंट्रीज जो थी ये सारी जो बन रही थी, इनके साथ जो है ताल्लुकात उसने अच्छे करने शुरू किए। फिर जो है वो उसने जो रशिया यूएसएसआर की तरफ उसके ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे जो नहीं थे, और फिर उसने बरतानिया के साथ निगोशिएट करना शुरू किया, किसके ऊपर, हांगकांग के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और यहाँ पे मकाओ है उसके कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। यानी उसने अपने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी बरतानिया से काम जो है वो करना शुरू किया। और फिर कुछ जो है वो रिलेशंस के अंदर
जो जब चाइना ने देखा कि मतलब मेरा नहीं होता, तो फिर उसने रशिया के साथ भी ऊपर जो है वो बच्चे, उसने विजिट किया और वहाँ पर भी अपने जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने शुरू किए। लेकिन चूंकि फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक शिफ्ट आ चुकी थी, ठीक है, तो फिर इसने क्या किया, इसने अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री बजट और उसके बाद आर्म ट्रेड, इसने इकोनॉमी और मिलिट्री जो बजट है उस पे ऊपर फोकस किया। इसने फिर अपनी जो आर्म ट्रेड है उसको बढ़ाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया आसियान कंट्रीज के साथ। आपको पता है ये जो कंट्रीज हैं ये सारी क्या है, आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है। इन कंट्रीज के साथ उसने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, अमेरिका इसने, चाइना ने। और फिर चाइना ने यूनाइटेड स्टेट को के साथ जो अपनी टाइज थी वो अब उसको नॉर्मल करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि जो था अमेरिका था, वो बच्चे हमेशा जो है वो इस खित्ते के अंदर, जो यहाँ पे ये खित्ता है, बच्चे यहाँ पर वो हमेशा अपना इंटरेस्ट रखता था, ऊपर जापान के ऊपर इंटरेस्ट रखता था, साउथ कोरिया के अंदर इंटरेस्ट रखता था, शायद वो चेक एंड बैलेंस के लिए, क्योंकि वो इस पैसिफिक ओशन के अंदर भी अपना एक इन्फ्लुएंस जो है वो कायम रखना चाहता था। और दूसरा जो वर्ल्ड वाइड उसका जो एक इन्फ्लुएंस है, उसने अपनी हेजमनी कायम करनी थी और उस हेजमनी कायम करने के लिए भी वो रखना चाहता था। तो इस वजह से क्या थे कि हमेशा ताल्लुकात ख़राब होते थे जो है वो चाइना के इसके साथ, अमेरिका के साथ। अब इसका रिजल्ट बेटा क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो चाइना है उसने एक 1995 के अंदर क्या कायम की, एस सी ओ, ठीक है, जो कि शंघाई फाइव के नाम से एक अलायंस थी, जो कि क्या इनकाउंटर करने के लिए बनाई गई थी यूएसए के इन्फ्लुएंस को, और यूएसए के जो अलाय कंट्रीज थे, उनके हामी कंट्रीज थे, उनको जो थी वो की गई, जो है वो काउंटर करने के लिए एससीओ बनाई गई। और फिर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुई 2002 के अंदर। साइनो सोवियत जो है वो, साइनो बोला जाता है चाइनीज को, ठीक है, साइनो सोवियत जो है वो एक ट्रीटी भी साइन हुई बेटा। और फिर उसी दौरान जो था, इसी के बाद आफ्टर 5 ईयर आपको पता है 9/11 का इंसिडेंट हो गया, और जो चाइना जो था, यूएस चाइना, चाइना जो था वो क्लोज हो गया यूएसए के। आपको पता है कि 9/11 के इंसिडेंट के बाद जो ये वाला बेटा खित्ता था, ये वाला जो पाकिस्तान वाला ये खित्ता था, यहाँ पे जो था वो यूएसए का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब चूंकि जो चाइना क्लोज था पाकिस्तान के, तो इस वजह से जो इंटरेस्ट था यूएसए का, चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो गए। और जो यूएसए ने वॉर स्टार्ट की थी, वॉर ऑन टेरर, वो जो है उसमें चाइना ने उसको अच्छा रोल प्ले किया कि वो प्ले करे, और परसू किया अमेरिका ने कि वो चाइना का साथ दे। लेकिन उस दूसरी तरफ चूंकि सोवियत यूनियन तो टूट चुका था, और जो है वो रशिया बन के आ चुका था, तो उसमें जो एक वो फॉर्मल किस्म का एक अलाय बन के रह गया था चाइना का, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद आफ्टर 2000 चाइना ने अपने आप को जो है वो एक पीसफुल रिलेशन के तौर पर उभरने की कोशिश की, मिलिटेरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। उसने यूरोपीय यूनियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बेटा बिल्ड किए, उसने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बिल्ड किए, लैटिन अमेरिकन के साथ गुड ताल्लुकात जो थे वो बिल्ड करने की कोशिश की। एक जो पीसफुल डेवलपमेंट थी वो उभर कर सामने आना शुरू हो गई, ठीक है। फिर जो अगर किया जाए कि 2013 से लेकर 2013 तक बच्चे, जो चाइना था वो बिलीव किस चीज़ पर करता था, 2013 तक का अगर देखा जाए तो बेटा चाइना बिलीव करता था जो पीसफुल इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के अंदर, एक ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर, कि वो क्या करे कि वो एक जो इंटर स्टेट रिलेशंस को प्रमोट करे बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। एक म्यूचुअल बेनिफिट, एक हेजमनी को अपोज कर रहा था, एक्सपेंशनिज्म को अपोज कर रहा था, जो बिलीजरेंट इंटर रिलेशंस थी शिप थे उनको अपोज कर रहा था, सुप्रेशन को, फोर्स को अपोज कर रहा था, इन सारी चीज़ों के। और पीसफुल और कॉपरेशन और जो है वो कंपटीशन की बात नहीं कर रहा था, और एक जस्ट एंड इंक्लूसिव रिलेशनशिप की बात कर रहा था, ठीक है। इस वक्त जो है वो टोटली चाइना की जो अपनी एक स्ट्रगल थी टुवर्ड्स ग्रेट पावर डिप्लोमेसी के, वो उभर कर आई। और आफ्टर 2013 के चाइना ने जो है वो एक स्लोगन बेटा रेज किया। क्या वो स्लोगन था, चाइना ने अपना एक स्लोगन रेज किया बच्चे, मैं वो यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग जो है वो लिख लीजिए। क्या था कि मॉडरेट मॉडरेट वेल्दी बाय 2030,
20, यानी यहाँ तक जो उसका था कि वो एक मॉडरेट वेल्दी उसकी नज़र में। अब जबकि चाइना जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है कि अमेरिका की टिल्ट जो है वो बेटा यूएसएसआर से और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिर्फ फोकस किस पे है, चाइना पे फोकस है उसका इस वक्त जो करंटली अगर बात की जाए। तो अब 2021 है, यानी 2020 तक उसका जो स्लोगन था, चाइना का एक विजन था, वो ये था कि मॉडरेट वेल्दी बाय 2020 and developed developed by 2025। ठीक है, यानी सॉरी 2035, 2035 तक क्या है, डेवलप्ड, उसने टोटली अपने आप को जो ये कह सके कि वो डेवलप्ड कंट्री है। एंड फर्दर क्या है, ए फर्स्ट रेट नेशनल पावर ऑफ द वर्ल्ड बाय 2050। ठीक है, विदाउट जो है वो बल्कि यहाँ पे आप लगा लो वर्ल्ड क्लास मिलिट्री। बाय 2050। ठीक है, कि उसने एक सुपर पावर, इनडायरेक्टली स्लोगन है उसका, एक विजन है कि 2050 तक उसने एक सुपर पावर जो है वो बन के सामने आना है। और ये जो गैप है, ये जो फिल किया इसने, छोड़ा था गैप, छोड़ा था यूएसए ने, उसको फिल करने की कोशिश की है। ये जो अपॉर्चुनिटी चाइना को मिली है, इसने, चाइना ने इस गैप को, अब ये देखें कि हमने सारी इसकी फॉरेन पॉलिसी बच्चे देखी, और इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर अगर देखा जाए तो एक तरह से चाइना उभर कर कब सामने आया, 2002 से, यानी 2000 से लेकर 2020 तक, 20 सालों के अंदर चाइना ने अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबलाइज किया कि आज जो है वो चाइना यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इसने क्या करना शुरू कर दिया, जो चाइना का बेटा एक ड्रीम था, ड्रीम इसका क्या था कि इसने ओवरऑल जो ये कंट्रीज़ हैं इसके सराउंडिंग में, एक तो बेटा ये बनती हैं, क्या बनती हैं, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। आप खुद देख लो कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ चाइना के ताल्लुकात जो है वो क्या है, वन रोड वन बेल्ट के ज़रिए जो चाइना है उसने यहाँ पे ताल्लुकात अपने बड़े ज़बरदस्त बिल्ड किए हुए हैं। दूसरी तरफ इसने जो है वो ECO SCO और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं और उनके साथ ताल्लुकात जो है तान कंट्रीज़ के साथ इसके अच्छे हैं। तीसरे जो हैं इसने बच्चे जो है वो यहाँ पे तान कंट्रीज़ के साथ भी, और फिर यहाँ से इसने मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है यहाँ पर भी अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त रखा हुआ है। इसने अपने सारे जो बॉर्डर्स हैं उसको इसने सिक्योर किया हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है इसकी जो इसने जो इंटरेस्ट है अपने इधर जो है यहाँ पे अपने आप को जापान से, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नीचे फिलिपाइन, वियतनाम और ये सारी आसियान कंट्री से सिक्योर करने के लिए इसने जो है वो बेटा यहाँ पर इस खित्ते के अंदर जो साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर भी इसने जो है वो अपने, यहाँ जो है ना इसने अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना शुरू की, और अपनी एक जो है वो ओपन जो है इसने जो है वो अपनी एक इन्वॉल्वमेंट शो की साउथ चाइना सी के अंदर एंड ईस्ट चाइना सी के अंदर। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसने, एक तो ये था कि इसने जो है यहाँ पे एक सैटेलाइट्स बनानी, आर्टिफिशियल जो है इसने बनाने हैं, यहाँ पे जो है वो आइलैंड तामीर करने हैं। ठीक है, और जो कि कर चुका है, फ्री ट्रेड का स्लोगन लगा चुका है, डिफेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए एक डिफेंस जो है वो कर चुका है, उसके लिए प्रमोट, उसके लिए फिर ये क्रिटिसाइज कर रहा है अडॉप्टिंग आइसोलेशनिज्म को कि नहीं करनी। और दूसरे भी जो जितने भी डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज मीडिया है, सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ह्यूमैनिटी है, उसके बाद कॉपरेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज है, उसके बाद फ्रेंडली टाइज है विद नेबरिंग कंट्रीज और बाकी कंट्रीज के साथ भी, और जो पार्टनरशिप है, एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ये सारे जो है वो हथियार चाइना जो है वो अडॉप्ट कर चुका है। चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट जो बचे हैं उसमें इसने जो इसका है वो ये यूरोपियन कंट्रीज से ऊपर इसको मिलाता है। यहाँ से फिर इसके यहाँ क्या था कि यहाँ इसको इन कंट्रीज को फेस करके ये स्ट्रेट ऑफ मलाका के ज़रिए जो है वो यहाँ इसको इन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात जो है वो बिल्ड करने
पढ़ते थे यहाँ पे, तो इसने ये सारा किया, यहाँ भी इसका वो लिंक है, यहाँ से फिर इसने डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान से यहाँ ग्वादर पर अपना जो है वो बेटा लिंक बिल्ड किया। और जो इधर भी इसने जो है वो ताल्लुकात बिल्ड किए हुए हैं, यहाँ पर सारी इसकी जो है वो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे ना, ठीक है। तो फिर जो है चाइना का, अब अगर देखा जाए बेटा, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो है इंडियन ओशन के अंदर पैसिफिक, ये दिस इज पैसिफिक ओशन, यहाँ पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, और ये ओपन ओशन के अंदर इसकी सारी इन्वॉल्वमेंट है। इंडियन ओशन के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उधर से फिर डायरेक्ट यूरोप के साथ और ये अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, और यहाँ से ये जो सारी लैटिन कंट्रीज हैं और ये ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ। तो थ्रू आउट चाइना जो है वो ना सिर्फ ये लैंड पे, ठीक है, ये लैंड पे जो उसने एक रोड जो है वो बेटा बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, जिसको वन रोड वन बेल्ट कहते हैं, उसके ज़रिए इसने ना सिर्फ हेजमनी कायम की हुई है, बल्कि उसने सी पर भी अपनी, ये दिस इज़ कीनिया, ये अब हमें मिल रहा है लेक्चर के एंड पे, उस टाइम मेरी नज़र नहीं गई थी इस पे। ओके चले, लेट इट बी। तो उसके बाद क्या था बच्चे के, इसने अपनी हेजमनी जो है वो ओवरऑल कायम की हुई है। अब जो है आपने देखा है कि जब ट्रम्प का टाइम पीरियड था, डोनाल्ड ट्रम्प का टाइम पीरियड था, उस वक्त जो है वो इकोनॉमिक और डिजिटल वॉर चल रही थी चाइना और जो है वो यूएसए के अंदर। यूएसए ने अपनी यहाँ पर जो है वो बेटा इन्वॉल्वमेंट रखी हुई है लंबे अरसे तक, यहाँ अफ़गानिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, आप सबको पता है। अब अफ़गानिस्तान से वो अपना इनखला कर रहा है, और जो बाकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, सराउंडिंग कंट्रीज़ में जो वे जो बेटा है वो आ जाती हैं, तान कंट्रीज़ आ जाती हैं, सराउंडिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ऊपर तान कंट्रीज़ हैं, ये ऊपर ये अरेबियन ये कंट्रीज़ हैं, ये नीचे आसियान कंट्रीज़ हैं। किसी ना किसी तरीके से उसकी कोशिश है कि मैं यहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट कायम रखूँ, बिकॉज़ मुझे चाइना जो है उसको उस पे नज़र रखनी है। जैसे उसने यहाँ बैठ के अफ़गानिस्तान में बैठ के ऊपर कंट्रीज़ के अंदर बैठ के यहाँ पे उसने यूएसएसआर पर नज़र रखी थी, और इसको इसकी जो थी वो इसको इंटरनली वीक किया था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो वो इसके टुकड़े किए थे। तो चाइना का भी सेम यही, बट चाइना ने अपनी जो पॉलिसी है वो चाइना का स्लोगन ये है कि हम यूएसएसआर वाली गलतियाँ नहीं दोहराएँगे, ठीक है? और ये फुल उभर कर सामने आया हुआ, और इस वक़्त करंटली जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो चाइना है यूएसए का। अच्छा, अब आपको चाइना की बेटा समझ आ गई, चूँकि फ़ॉरेन पॉलिसी हम ऑलरेडी पाकिस्तान की कर चुके थे, देख चुके थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, और चाइना को आज थॉरोली हमने फिर डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक चीज़ तो बेटा मैं आपको बताती चलूँ कि जो टीचर होता है, जो आपको टीच कर रहा होता है, बता रहा होता है, वो भी एक इंसान होता है। उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि परफेक्शन का जो एलिमेंट है, जो परफेक्ट का वर्ड है, वो सिर्फ़ रब की ज़ात के लिए है, अल्लाह की ज़ात के लिए है, बाकी हम इंसानों में सब में इम्परफेक्शन है। तो अगर कहीं पर बेटा कोई ऐसा सम टाइम बोलते हुए बंदे को नहीं पता चलता, अगर कुछ आगे पीछे हो जाए, मैं टाइप करती हूँ, टाइप करने में स्पेलिंग्स का हो जाता है, मुझे टी टाइप करना होता है, वाई टाइप हो जाता है, के टाइप करना होता है, आई टाइप हो जाता है, तो इस तरह से वो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है बेटा, वो भी जो है वो आप उसको ठीक कर लिया करें। और जो बोलने में अगर कोई आपको लगे कि मैंने कहीं पर कोई जो है वो बता दिया है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, तो बेटा वो भी आप मुझे ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, यहाँ पे आज हमने चाइना की फॉरेन पॉलिसी देख ली। अब हमें, जब हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस देखेंगे, तो यहाँ पे फिर हमें उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसमें हम बेटा जो है वो ना सिर्फ पाक चाइना के जो है वो रिलेशंस देखेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, बल्कि जो यहाँ पे ये सी पैक बना है, ग्वादर पोर्ट बनी है, और उससे जो चाइना के इंटरेस्ट हैं अरेबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, और ये जो मिडल ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ये रेड सी है यहाँ पे, तो फिर इन कंट्रीज़ के साथ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे ट्रेड कितनी होती है, ये सारा यहाँ पर वो बेटा भी हम साथ साथ इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे बच्चे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बेटा है कोई क्वेश्चन आपका?